ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साल में कुछ ही ऐसे विशेष दिन आते हैं जब आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों को कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक विशेष तिथि आ गई है जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन अगर आप 2 कनेर के पुष्प और काले तिल के दाने वाला ये विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही लड़ाई झगड़ों की समस्या को, आपके जीवन में चल रही व्यापार की व्यवसाय की को, अगर आपकी नौकरी में प्रोन्नति यानी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या घर के किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 विशेष उपायों को आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये बहुत ही विशेष तिथि है, इसलिए इस तिथि के लिए हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। वे अपना कोई भी कार्य प्रारंभ तो करना चाहते हैं, लेकिन समस्याएं लगातार बनी रहती है। एक समस्या खत्म नहीं होती है, दूसरी समस्या पहले आ जाती है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इसके बाद दूसरा उपाय जो बताया जाएगा वो धन प्राप्ति के लिए होगा। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको ले लेना है सिर्फ 2 कनेर के पुष्प। सामने स्क्रीन पर आपको कनेर के फूल दिखाए जा रहे हैं, ये पीले रंग होते हैं, और अभी आपने सावन के महीने में तथा अधिक मास के महीने में इस फूल से बहुत ही विशेष उपाय किए हैं। अब इस बार भी आपको सिर्फ ये विशेष उपाय ही करना है और आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखिए, ये 2 कनेर के पुष्प लेने के साथ ही आपको ले लेना है 1 लोटा जल। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको इस शनिवार के दिन करना है, और सुबह भी आप ये उपाय कर सकते हैं तथा शाम को भी आप कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 2 कनेर के पुष्प लेकर गए हैं उनमें से 1 कनेर का पुष्प आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लीजिए। लेकिन कनेर का पुष्प समर्पित कैसे करना है वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। कनेर के फूल की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी, और कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद दूसरा कनेर का पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान समर्पित कर देना है। अगर आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता है तो सामने स्क्रीन पर आप जान लीजिए कि जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, जहां से जल बहकर शिवलिंग से नीचे गिरता है, उसी जलाधारी के बीच वाले स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, और उसी स्थान पर आपको 1 कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है। उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके मन में जो भी संकट चल रहे हो, जो भी समस्याएं चल रही हो, जो भी विघ्न चल रहे हो, उनको समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः शिव ब्रह्म का स्मरण करते जाइए। गुरु जी कहते हैं कि अगर शनिवार के दिन हम ये विशेष उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि महादेव की कृपा से आपकी सारी बहुत ही जल्द समाप्त होंगी और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपको शनिवार के दिन ही करना है, और आप ये उपाय शाम के समय में करेंगे। शाम को आप सूर्यास्त के समय ये उपाय कर सकते हैं, या फिर सूर्यास्त के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको 1 लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ घी का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये उपाय हम लोग धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं।
ये उपाय हम लोग अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये उपाय हम अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। चूंकि आप सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसलिए आप ये पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक रख देंगे और दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख आप उत्तर दिशा की तरफ कर लेंगे, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप दीपक की बत्ती का मुख कर लेंगे और फिर ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लीजिएगा। और आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में समस्या है, तो इनको दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन अगर हम इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन से सारी दरिद्रता, सारे दुर्भाग्य समाप्त होते हैं, हमें भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके हर प्रकार के संकट को दूर करने के लिए है। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर भाई बहन का होता है, या फिर बच्चे अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो जितने भी प्रकार के लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, उन सभी के लिए आपको ये अचूक उपाय करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का नहीं लेंगे, बल्कि आपको स्टील का लोटा लेना है। इस स्टील के लोटे को आप पूरा जल से भर लीजिए। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो कुछ भी हो तो वहाँ से आप पूरा जल भर लीजिए और फिर इसी जल में आपको 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच या 2 चम्मच, जितना भी आपके पास कच्चा दूध उपलब्ध हो जाए उतना आप कच्चा दूध मिला लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर हमें गाय का दूध मिल जाता है तो ये हमारे उपाय लिए सबसे अचूक साबित होता है। लेकिन अगर गाय का नहीं मिल पाता है तो फिर आप अन्य दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखेंगे कि दूध कच्चा ही होना चाहिए। आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच कच्चा दूध मिला लिया। इसी में आपको मिलाने हैं 11 काले तिल के दाने। देखिए, लेकिन ये काले तिल के दाने आपको शिवलिंग के सामने ही मिलाने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब काले तिल के दाने और ये 1 लोटा जल, ये दोनों सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग के सामने ही आप एक एक करके ये काले तिल के दाने इस 1 लोटे जल में डाल लेंगे और एक एक बार श्री शिवाय नमस्त ब्रह्मा मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसके बाद फिर महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी क्लेश का माहौल है, लड़ाई झगड़ों का माहौल है, वो समाप्त होकर हमारे घर में शांति का माहौल बने। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम ये उपाय 2-3 शनिवार या फिर 5 शनिवार लगातार कर लेते हैं तो हमारे घर में शांति बनना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।